मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुषमा मैम है। सुषमा जी, चैनल पर स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम, एनडीए सरकार, मोदी सरकार कह रही है कि 12 साल बेमिसाल माने खुशहाली का है, पूरा बीजेपी जश्न मना रहा है हर तरह से। बीजेपी तो जश्न मनाएगा ही ना, क्योंकि जब से वो सरकार में आया है जी। तब से पूरे बहुजन समाज त्रस्त है। पूरे गरीब तबके के लोग और गरीब हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, शिक्षित नहीं रह गए हैं। तो मोदी सरकार तो खुश होगा ही, बीजेपी सरकार तो खुश होगा ही ना। उसका तो एजेंडा यही है कि उसको गरीबी को यहाँ से पूरे गरीब को हटा देना है। तो अब नहीं खुश होगी तो कब होगी बीजेपी सरकार खुश, बताइए। बिल्कुल नहीं कि जिस तरह एनडीए सरकार कह रही है कि बेमिसाल माने 12 साल बेमिसाल में खुशियाँ क्या है, नौकरी भरमार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। आपको भी अच्छे से पता होगा, पत्रकारिता अगर कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि बीजेपी सरकार में जब फर्स्ट बार मोदी जी आए थे तो बोले थे कितने करोड़ मैं रोजगार दूंगा, ठीक है। इसी एजेंडा पे उन लोगों ने वोट लिया, सरकार बनाया। लेकिन आपको भी पता होगा कि कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं। अगर आप रोजगार दिए होते तो हमारे युवा आज हर जगह, हर एक राज्य में लाठियां नहीं खाते अपने नौकरी पाने के लिए। कोई भी बहाली निकलता है तो उसमें जाने के लिए बच्चों को लाठियों से गुजरना पड़ता है पुलिस के। तो किस तरीके से आप रोजगार दिए हैं हमारे युवाओं को, बताइए। आपका तो ये एजेंडा है, बोलते हैं कि हमने इतना कर देंगे, बहुत सारे लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दे देंगे, कई करोड़ नौकरियां दे देंगे। आपने कितने लोगों के अकाउंट में पैसा दिया, आप बताइए। बहुत सारे लोगों से बाइट लिए होंगे आप बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आया? नहीं। आपको लग रहा है कि कहीं रोजगार मिल रहा है? अगर रोजगार मिलता तो इतने रोड पे युवा लाठी क्यों खाता? आप जरा सोच के देखिए। बस ये बोलते हैं कि हमने ये दिया, वो दिया या देंगे। इनके पास तो काम ही नहीं है गिनाने के लिए। बीजेपी सरकार के पास काम नहीं है, बस झूठा वादा है और ये जुगलेबाज हैं। बस आते हैं, पब्लिक को अपने जुगली जुगली बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं, वोट लेते हैं, सरकार बनाते हैं और गरीबों को और गरीब बनाते हैं। यही इनका एजेंडा है। मैम, क्या है कारण कि बिहार में दिन पर दिन एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है? ये सरकार की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है ना। बताइए, इतने मेहनत से अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कितने गरीब माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो कितना टाइम दे रहा है, पढ़ रहा है। पेपर दिया, इसके बाद आप पेपर लीक करा दिए, पेपर लीक करा दिए। ये शर्म की बात है कि इतना बच्चा पढ़ के मेहनत से जा रहा है, आप पेपर लीक करा दे रहे हैं। आपकी कैसी सरकार है? अगर चाह जाए कोई तो एक बात कहीं से लीक नहीं हो सकती है। आप पेपर हरदम सुनने को मिलता है, कहीं यहाँ पेपर लीक हुआ, कहीं वहाँ पेपर लीक हो गया। कैसा सरकार है, कैसा प्रशासन है आपका, कैसा व्यवस्था है कि पेपर लीक हो जा रहा है? यानी कि आपके सरकार के बिना हाथ के कहीं कोई एक पत्ता भी नहीं लीक हो सकता है, एक बात भी नहीं लीक हो सकती है। ये पेपर लीक होना तो बहुत बड़ी बात है। ये सरकार की हाथ है, सरकार चाहती है वही पेपर लीक कराती है। अगर सरकार चाहे, जितने जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, सरकार शिकंजा कस दे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सारे ऑफिसर लोग कांप जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में माननीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार सीएम रह चुकी हैं, ठीक है। आप गूगल से अभी सर्च करके अभी देखिए कि योगी सरकार के या अखिलेश सरकार के राज्य में कितने बार पेपर लीक हुआ है, पुलिस प्रशासन, शासन व्यवस्था कैसा रहा। लेकिन अगर मायावती जी के सरकार के बारे में अभी सर्च मार के देखिए, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई बहन बेटी के साथ रेप नहीं हुआ है, कोई ऐसा युवा नहीं कि जो बेरोजगार रहा। वैसे देखिए, वैसी एक महिला होकर के, एक दलित महिला होकर के शासन व्यवस्था को किस तरीके से सुसज्जित करके रखी। और आपके सरकार में हजारों बार लीक हो जाता है पेपर। अभी सर्च मार के आप देख सकते हैं कि कितने बार योगी आदित्यनाथ के सरकार में पेपर लीक हुआ है, अखिलेश के सरकार में पेपर लीक हुआ है। अब मोदी जी तो पूरे पीएम ही हैं, अगर इनका देखा जाए तो हर एक राज्य में पेपर लीक हो रहा है।
लेकिन वही एक ऐसी सशक्त महिला है जो कि जब वो मुख्यमंत्री 4 बार रही है, जब जब उनका राज रहा है, तब तक देखिएगा कि कोई ना पेपर लीक हुआ है, ना कोई गरीब को सताया गया है, और नहीं कोई महिला के साथ गलत हुआ है। अब बाकी लोग के सरकार में तो हजारों लिस्ट पड़े हुए हैं, हजारों लड़कियों के साथ रेप हुआ है, हजारों गरीबों को सताया गया है, इतने गुंडा मवाली उत्पन्न हुए हैं। यही तो है बीजेपी के सरकार, यही तो है इनका बेमिसाल। बीजेपी का सरकार बेमिसाल यही है। अच्छा जी देखिए, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुषमा मैम को सुन रहे थे। वीडियो कैसा लगा? जिस तरह से मोदी जी दावा ठोक रहे कि 12 साल बेमिसाल पर बात कर रहे थे, अपना कमेंट कीजिए, क्या मोदी जी का 12 साल बेमिसाल है कि नहीं? धन्यवाद।